मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आज का विषय होगा हमारा पुस्तकालय के लाभ एवं सफलता के उपाय। आज हम तुम्हें ये बताएंगे पुस्तकालय के लाभ एवं सफलता के उपाय। पुस्तकालय विद्यालय में एक अच्छे पुस्तकालय का होना अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकालय के महत्व की चर्चा करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग लिखता है, व्यक्तिगत कार्य, समूह प्रयोजन कार्य, शैक्षणिक एवं मनोरंजक कार्य तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अच्छे तथा दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है। छात्रों की रुचियों का विकास, उनके शब्द भंडार का वर्धन तथा कक्षा में अर्जित ज्ञान की वृद्धि करना, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों को पुस्तकालय में कितने साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा पुस्तकालय से निम्नलिखित लाभ है और है। जैसे नंबर 1 लाभ है इसका, छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता व सहजता के साथ उपलब्ध हो जाती है। नंबर 2, अच्छे पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं। तीसरा नंबर, पुस्तकालय छात्रों को पुस्तकों के उचित प्रयोग का प्रशिक्षण देते हैं। पुस्तकालय से ही वे यह सीखते हैं कि पुस्तकों को ठीक प्रकार से किस प्रकार रखा जाए। नंबर 4, पुस्तकालय अवकाश के समय का सदुपयोग करने के अच्छे साधन हैं। नंबर 5, छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। नंबर 6, पुस्तकालय उन मूल्यवान पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं जिन्हें अध्यापक या छात्र स्वयं क्रय नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, छात्रों में स्वस्थ साहित्य पढ़ने की आदतों का विकास होता है।
नंबर 8, पुस्तकालय से आधुनिकतम साहित्य का परिचय प्राप्त होता है। नंबर 9, यहाँ एक ही विषय पर अध्ययन हेतु अनेक पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। नंबर 10, छात्रों में मौन पाठन की आदत का विकास होता है। ये तो थे इसके लाभ। अब आता है पुस्तकालय की सफलता के उपाय। अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पुस्तकालय की सफलता के उपाय। पुस्तकालय सेवा अधिक सफल हो तथा छात्रों के लिए अधिक उपयोगी, इसके लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है इसका, पूर्णकालीन एवं पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, पुस्तकालय कक्ष का निर्माण सुनियोजित किया जाए या सुनियोजित हो। पुस्तकों को खुले शेल्फों या रैक्स में रखा जाए। अगला नंबर, पुस्तकें छात्रों को देने और उनसे वापस लेने का समय सुनिश्चित हो। अगला नंबर, लंबी छुट्टियों में पुस्तकालय खुला रखा जाए। पुस्तकालय की आंतरिक व्यवस्था शांत, आकर्षक तथा सुंदर होनी चाहिए। पुस्तकालय व्यवस्था के लिए उपयुक्त नियम बना दिए जाएं और उनका भली प्रकार से पालन किया जाए। अगला नियम, विभिन्न उपायों से छात्रों को पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग करने को प्रेरित किया जाए। पुस्तकालय के लिए विशेष कालांशों पीरियडों की व्यवस्था समय चक्र में की जाए। छात्रों को कैटलॉग, सूचीपत्र तथा अनुक्रमणिका का महत्व तथा प्रयोग करने का ढंग बताया जाए। इसमें साज सज्जा, जो ठीक प्रकार से साज सज्जा हो तथा फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। पुस्तकालय में सामान्यतया छात्रोपयोगी पाठ्य सामग्री क्रय की जाए, खरीदी जाए। पुस्तकालय कालांश में
छात्र पुस्तकालय में किसी शिक्षक की देख रेख में स्वाध्याय करें। आगे सामयिक पुस्तकालय प्रदर्शन, पुस्तकालय दिवस का आयोजन करना चाहिए। छात्रों की एक पुस्तक प्रेमी सभा भी बनाई जा सकती है। बालकों की एक पुस्तकालय समिति बनाई जाए। पुस्तकाध्यक्ष या पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यवहार भी पुस्तकालय सेवा को उपयोगी बनाने में सहायक होता है। उसका व्यवहार मृदुल, सहानुभूतिपूर्ण तथा सहयोगी भावनाओं से युक्त होना चाहिए। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह समय समय पर पुस्तकालय का निरीक्षण करे और उसके विकास के लिए उदारता से बजट दे। अब इसका सारांश बताऊंगा मैं। पुस्तकालय से छात्रों एवं शिक्षकों को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि शिक्षक पुस्तकालय की पुस्तकों के माध्यम से अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकों, सहायक पुस्तकों आदि का प्रयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, जो कि उनके शिक्षण को प्रभावी बनाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त साज सज्जा तथा फर्नीचर की व्यवस्था की जाए और सामयिक पुस्तकालय प्रदर्शन, पुस्तकालय दिवस आदि का आयोजन करना चाहिए। बस इतना है।